मेरा एक कोट है, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर पार्शियल 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 प्रॉफिट बुकिंग करता जा रहा था मल्टीपल पोजीशंस में। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो। इसलिए आपको पहले से और 1 घंटा पहले बता दिया था कि भाई ये वाला लेवल अब इंपॉर्टेंट है। बिना इंडिकेटर के मुझे ये पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है या एंट्री लेनी है। इसके लो पे ना निकला होता, इसके लो पे निकल गया होता, लेकिन मैं यहाँ पर भी होल्ड करके बैठा हूँ, रादर मैं यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता। ये इंडिकेटर इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी रैली आ जाए वो इसका पार्ट बनेगी ही बनेगी। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों से हुआ है। तुम्हारा दिमाग भी बंदर की तरह ही बिहेव करता है। बस आपको आज निफ्टी, कल बैंक निफ्टी, परसों सेंसेक्स, फिर मिड कैप निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, आज 5 मिनट्स, फिर कल 30 मिनट्स, फिर कल 10 मिनट्स, ये नहीं करना है। हमारे लॉसेस जो है वो बहुत बड़े होते हैं और ये प्रॉब्लम किसी ट्रेडर की नहीं है, ये प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी की है। कोई ट्रेडर ये नहीं बोलेगा मेरे को 1 महीने तक छोटे छोटे लॉसेस हुए और मैं बैंकरप्ट हो गया। हर कोई ये बोलेगा वो डेट को 10 अक्टूबर को ऐसा हुआ था, मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट हो। सर, आपने बहुत सारे सेटअप सिखाए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज सिखाई एंड वो काम भी करती हैं, नो डाउट। बट मुझे इशू ये है कि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, मेरा जॉब है या कभी मैं बाहर हूँ, कभी कुछ और कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वो सेटअप कभी सही से यूज़ ही नहीं कर पाता। तो मैं कैसे ट्रेड करूँ? सो ऋषभ, डू यू नो अबाउट माई जिम 4x सेटअप या फिर इंडिकेटर? मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप जैसे, एंड फॉर दैट मैटर पहले मैं भी था। सो आई हैव वर्कड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स और मे बी 9 ईयर्स विद सम कंपनीज जहाँ पर टाइम मुझे नहीं मिल पाता था। तो आई अंडरस्टैंड कि सुबह हम 9 बजे का तो टाइम होता है, हम वैसे घर से तो 7 बजे निकल जाते हैं। राइट। तो तब से लेकर हम ना तो मार्केट ट्रैक कर पाते हैं, ना मार्केट की ओपनिंग ट्रैक कर पाते हैं, दिन में क्या हुआ ये भी ट्रैक नहीं कर पाते, पूरे दिन में मार्केट निकल जाती है। और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने मान लो ट्रेड ले भी लिया, आज हम खाली है, लेकिन बीच में 11 बजे एक मीटिंग आ गई। राइट। अब मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए गया या 15 मिनट के लिए गया, लेकिन वहीं पर मेजर मूवमेंट हो गई। तो ऐसे ही मैंने अपने लिए सेटअप बनाया था आज से कई सालों पहले। ओके। और वो सेटअप पहले मैं कुछ और सॉफ्टवेयर्स होते थे वहां पर यूज किया करता था। तो मुझे सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए थी कि भाई मेरे स्क्रीन पे सिर्फ कलरफुल बार्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हरे रंग के बार्स आ जाए तो मतलब मार्केट बुलिश है, नीले आ जाए तो मतलब मार्केट थोड़ी सी बियरिश हो रही है, लाल आ जाए तो मतलब मार्केट बियरिश हो चुकी है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। तो जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 18-19 साल पहले, तो उस समय तो सिर्फ वही वाले सॉफ्टवेयर होते थे। फिर ट्रेडिंग व्यू आया, बट कुछ चीज़ें उसके अंदर प्राइस एक्शन वाली थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अवेलेबल नहीं थी। इतना आसान नहीं था उसको ट्रेड करना। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले मैंने अपने सेटअप को इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे डाल दिया। तो मुझे उसे डायरेक्टली वहाँ पता चलेगा मुझे बाय कब करना है, सेल कब करना है? हाँ, उसके अंदर आपको डायरेक्टली जो चीज़ मैं पिछले 15 साल से या 10-12 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, जहाँ पर मुझे सिर्फ ग्रीन डॉट, रेड डॉट या फिर ग्रीन कलर के बार्स, रेड कलर के बार्स, मुझे कुछ ऐसा दिख जाए वहाँ पर, सो दैट मुझे बस ये पता हो कि मुझे किस साइड पे रहना है। ओके। हैविंग सेड दिस, ऐसा नहीं है कि ग्रीन डॉट या ग्रीन बार्स अगर मुझे दिख रहे हैं या मेरी स्क्रीन ग्रीन कलर की मुझे दिख रही है बैकग्राउंड के अंदर, तो मैं कभी भी जंप करके बैठ जाऊंगा। लेकिन आपको ये पता है कि अब मुझे यहाँ पर सेल नहीं करना है अगर मुझे ग्रीन दिख रहा है तो। अगर मुझे रेड दिख रहा है तो मतलब यहाँ पर मुझे बाय नहीं करना है, मौका मिलने पर सेल करूंगा, मौका मिलने पर बाय करूंगा, या फिर अगर बिगिनिंग से किसी टर्न में बैठूं तो वो ज्यादा सही है। ओके। सो इस तरीके से मैंने उस सेटअप को ट्रेडिंग व्यू पे डाल दिया है। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको वो चीज दिख जाएगी और मैं आपको रादर लगा के दिखा देता हूँ डन। कि आपको करना क्या है उसके अंदर। प्लीज सर। तो यहाँ पर मैं अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूँ, इनवाइट ओनली पे आपको जिम 4x इंडिकेटर सेटअप दिख जाएगा। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। मैं लेटेस्ट प्राइसेस को यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मेरा कोई व्यू नहीं है यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसने यहाँ पर बोला था कि बाय सिग्नल आपका डेवलप हो चुका है, इसके बाद आपकी मार्केट ऊपर गई, अभी फिलहाल मार्केट डिप पे है, राइट। लेकिन उसने अपना बाय सिग्नल मेंटेन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई ट्रेडर यहां पर बाय करने को रेडी था, और ये डेली चार्ट है अभी के लिए, हम इसको इंट्राडे में भी चलेंगे या जो भी टाइम फ्रेम आप बोलेंगे। यहां पर डिप पे इस लेवल पे इन लेवल्स के ऊपर बाय किया जा सकता है। अब वो कैसे करना है वो आपकी चॉइस हो सकती है। वैसे अगर आपने इस इंडिकेटर की स्टार्टिंग से ही आपने एंट्री ले ली है तो आप यहीं पर ही या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया होगा या अभी आप होल्ड करके बैठे हैं, ट्रेंड खत्म नहीं हुआ उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड दिखाता हूं जो खत्म भी हुए हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखो तो ये पहला रेड डॉट आया था। देखो पहले तो ये वाला भी रेड डॉट आया, ये वाला भी आया था, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। राइट। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर ऑफ हाइज एंड लोज आर मार्क्ड बाय सम इंपॉर्टेंट पीपल। तो यहां पर किसी ने यहां पर अपना लो मार्क किया था क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी, तो मुझे इसके नीचे जाना पड़ेगा। ये ट्रिगर नहीं हुआ, यहां पर ये ट्रिगर नहीं हुआ, ये ट्रिगर हुआ और इसने मुझे कॉस्ट के आसपास एग्जिट करवा दिया। अब फिर मुझे यहां पर ये वाला ट्रेड मिला, ये अगले दिन ही ट्रिगर हो गया। फिर उसके बाद मार्केट का बुरा वक्त स्टार्ट हुआ और यहां से मार्केट लगातार नीचे जाती गई जाती गई। अब देखो कंटिन्यूअसली यहां पर रेड डॉट बने हुए हैं, यहाँ तक। इस कैंडल पे आके रेड डॉट हट गया, तो यहां पर मैंने इस चीज को एग्जिट कर दिया है। यहां से 2-3 चीजें हैं जो ऑब्वियसली अगर हम डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें और मैं आपको बताऊंगा यहां पर।
क्योंकि मेरा एक कोट है जो सारे मेरे फॉलोअर्स भी जानते हैं, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर पार्शियल 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 प्रॉफिट बुकिंग करता जा रहा था मल्टीपल पोजीशंस में। अगर आप बड़े ट्रेडर नहीं है, छोटे ट्रेडर हैं, अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो अगर छोटी छोटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी अगर वो शेयर्स में यूज कर रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वहां पर करते रहिए। इवेंचुअली अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी, बार बार मुझे ट्रेड लेना पड़ेगा, सो छोटे लेवल की ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज का ऊपर सोचना पड़ सकता है आपको। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर भी छोटी गेम खेलनी है तो कोई फायदा नहीं है फिर। यहाँ पे बड़ी गेम खेलने के लिए आओ। तो ये मत सोचो कि आपको 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए के आसपास की ब्रोकरेज लग रही है। आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहो करते रहो करते रहो। और आप यहाँ पर देखो इस इंडिकेटर की, आई वुड से, जब मैंने ये बनाया था अपने लिए, उसको मैंने रिफाइन किया और कई सालों की रिफाइनमेंट है उसके पीछे। सर इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि इंडिकेटर आखिर काम कैसे करता है, मतलब हाँ, इसके मैं पीछे आपको का लॉजिक क्या है? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मैं आपको वही बताता हूँ। रादर मैं उसी चीज पे आ रहा था। इस इंडिकेटर के फॉर्मूले पे या पीछे क्या क्या लगा हुआ है उस पर हम चलेंगे अभी। बट मेरा एक इंडिकेटर को लेकर अपने लिए एज अ ट्रेडर मैंने अपने 2 पेन पॉइंट्स ढूंढे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जितने ट्रेडर्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग हो या पोजीशन, जो मर्जी टाइप के ट्रेडर हो, ये 2 पेन पॉइंट्स हैं। पहला, हमारे लॉसेस जो है वो बहुत बड़े होते हैं। और ये प्रॉब्लम किसी ट्रेडर की नहीं है, ये प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजी की अगर आप बुक्स पढ़ें जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे लिखी गई है, वो ये कहती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो चाहे कोई भी हो, वो ये कहती है कि जितनी खुशी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी यहां पर आने से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। राइट। अगर हमारा जो हमने ब्रेकफास्ट किया वो अच्छा निकला, थैंकफुली बहुत अच्छा था, वो बहुत टेस्टी था, राइट। और हम दोनों ने एंजॉय किया, हाँ। ठीक है ना, और आपने उसका वो सेव भी करके रख लिया कि मैं अगली बार इससे ऑर्डर करूंगा। राइट। और अब हम उसके बारे में दिन भर में कोई बात नहीं करने वाले। हम्म। राइट, एक बार हमने खा लिया, फिर हम लंच में बात करेंगे। लेकिन लंच के टाइम पर हम ये नहीं बोलेंगे यार सुबह वाला ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था, राइट। एक बार हमने खा लिया वो खत्म हो गया। लेकिन अगर ये गंदा होता तो, अगर ये उतना अच्छा नहीं होता तो, पूरे दिन। अगर हमारा वो इडली या वड़ा या जो भी हमने खाया है वो सारी चीजें अगर हार्ड होती, टेस्टी नहीं होती, सांभर बहुत खट्टा होता, ऐसा कुछ भी होता, अब हम पूरे दिन बात करते हैं। राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, और ये स्टॉक मार्केट में भी है, जितने भी हमारे जो प्रॉफिट्स है, हमारी जो खुशियां है, उसको हम, और बड़े, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, सॉरी मैं ज्यादा टाइम लूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ही नहीं दुनिया की, हमारे ट्रेडर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइकोलॉजी ही है। हमारे घर पे एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, हम एक दिन खुश रहते हैं, 2 दिन खुश रहते हैं, 3 दिन खुश रहते हैं, हमें कोई खुशी होती है, हम 1 दिन 2 दिन, आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, आप 2 दिन खुश रहेंगे, ठीक है ना, रोज तो आप बाहर नहीं जाएंगे, रोज तो आप घूमने के लिए नहीं जाएंगे, आप तो बाहर खैर जाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई दुख हुआ, अब आप कई दिनों तक उसके बारे में क्रिप करते रहेंगे, कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहेंगे। राइट। तो जो हमारे लॉसेस है, हमारे जो दुख है, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर डबल होता है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं, मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं वो कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, और जो गम वाले हार्मोन्स हैं, जो दुख वाले हैं, जो लॉस वाले हार्मोन्स हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। तो इसीलिए, एंड इट हैज बीन मेडिकली प्रूवन, आई एम यूजिंग द वर्ड मेडिकली हियर, इट हैज बीन मेडिकली प्रूवन दैट द पेन दैट यू गेट फ्रॉम बुकिंग अ लॉस is approximately twice compared to the happiness that you get from the profit or the gains medically। मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो आपके हार्मोन्स निकले वो लॉस वाले में हार्मोन्स ज्यादा निकले हैं, तकरीबन 1.8 से 2 टाइम्स के आसपास हार्मोन्स निकलते हैं कंपेयर टू जो आपके खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं। और इसी को बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स ने स्टेटमेंट्स में, कोट्स की फॉर्म में भी बताया है, हम ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे यहां पर। तो मेरी स्ट्रेटेजी के पीछे का सिंपल सा लॉजिक था, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़े लॉसेस होते हैं। कोई भी ट्रेडर, आप ये नहीं सुनोगे, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, कोई ट्रेडर ये नहीं बोलेगा मेरे को 1 महीने तक छोटे छोटे लॉसेस हुए और मैं बैंकरप्ट हो गया। हाँ। हर कोई ये बोलेगा वो डेट को 10 अक्टूबर को ऐसा हुआ था, मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। राइट। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, आपने भी होस्ट किए, Yes, सबने यही बात सबने यही बात बोली है। मेरा खुद के, मैंने 2 बैंकरप्सी देखी है, तो 2 बैंकरप्सी में दोनों में एक ट्रेड ही था सिर्फ मेरे पास, उसने इतना बड़ा लॉस दिया, कैपिटल खत्म हो गया। वरना छोटे लॉसेस तो बहुत सारे हुए हैं आज तक जिंदगी के अंदर, लेकिन वहां पर तो बैंकरप्सी नहीं आई है हमारे, राइट। वहां पर छोटे लॉसेस से फर्क नहीं पड़ता हमें। तो मेरा पहली चीज ये थी, पहली मेरी रिक्वायरमेंट ये थी मेरे सेटअप से, कि मेरा जो मर्जी सेटअप हो उसका किसी भी ट्रेड में लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है। मतलब जहां पर एग्जिट करना है वहां पर एग्जिट कर देगा वो, ठीक है ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा वहां पर और टांग काटनी पड़ेगी तो काट देगा, लेकिन उसका लॉस कभी बड़ा नहीं हो सकता है। गॉट इट। पहली। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने यहां कहीं में बाई किया हुआ था, मान लेते हैं, ठीक है। ये डाउन साइड रैली आई, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो,
लेट अस से हम यहाँ पर डिक्सन ले लेते हैं ठीक है। हाइपोथेटिकली। अब डिक्सन में एक बड़ी रैली आ गई, मान लेते हैं इसी रैली की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये उतनी बड़ी नहीं है जितनी डिक्सन जनरली देता है, बट मान लेते हैं बड़ी रैली आ गई, हम इस रैली को मिस कर देते हैं। सिल्वर की रैली किसने कैच करी? बहुत कम लोगों ने कैच करी। अभी सिल्वर ने रिसेंटली दोबारा मूव करना शुरू किया, किसने कैच किया? बहुत कम लोगों ने। क्रिप्टो की रैली किसने कैच करी? बहुत कम लोग। तो बहुत सारी रैलीज जो है वो मिस कर देते हैं। तो ये इंडिकेटर प्राइमरली सिर्फ दो ही काम करता है, मैं ज्यादा बोस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही कंजर्वेटिवली मैं अपनी स्टेटमेंट्स को यूज करता हूं। ये इंडिकेटर आपके साथ सिर्फ दो ही काम करेगा। पहला, ये कभी भी आपके लॉसेस बड़े नहीं होने देगा, और दूसरा, ये कोई बड़ी रैली को मिस नहीं करेगा। और ये इंडिकेटर इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी रैली आ जाए वो इसका पार्ट बनेगी ही बनेगी, और बीच में ऐसे जो डिप्स आएंगे, एक और छोटी चीज मैं बोलूंगा 2.5 पॉइंट्स, छोटी चीज, वो इन छोटी डाउनसाइड से घबरा के आपको एग्जिट नहीं करवाएगा, जो हम जनरली कर जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप यहां पर देखो, ये डिप आया था, ये मैं यहां पर बाय कर रहा हूँ, ठीक उस तरीके से जब हमने यहां पर निफ्टी को देखा तो ये डिप आया है, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन मुझे ये घबरा के बाहर नहीं निकाल रहा, इस बॉटम में उसने निकलवाया नहीं है मेरे को, अदरवाइज मैं ये कैंडल के लो पे निकल गया होता। मैं निकल गया होता आराम से, इसके लो पे ना निकला होता, इसके लो पे निकल गया होता। लेकिन मैं यहां पर भी होल्ड करके बैठा हुआ, रादर मैं यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता हूं, कि जब मेरा इंडिकेटर कह रहा है अभी तो बाय है, तो इसका मतलब ये है अब अगर मैं यहां पर बाय करूंगा, मे बी मैंने एक्स क्वांटिटी यहां पर बाय करी, 2x ना सही मैंने एक्स ही यहां पर बाय करी है, तो यहां पर मेरी एवरेज लो हो गई है, Right. मेरे इंडिकेटर को कॉन्फिडेंस है। अब बुरे से बुरा क्या होगा, क्योंकि मुझे ये पता है, देखो बिना इंडिकेटर के मुझे ये पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है या एंट्री लेनी है, लेकिन मुझे जब पहले से इसमें मैंने ऐसा फॉर्मूला बिल्ड कर दिया है कि इसके लॉसेस कभी बड़े हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब अब अगर इसका लॉस होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा आसपास ही होगा। राइट। तो मेरा छोटा सा लॉस है और बड़ा टारगेट है, क्योंकि ये रैली भी मिस नहीं करेगा। तो अगर इसकी रैली आई तो मैं यहां कहीं पे एग्जिट कर रहा हूँ, और अगर ये खराब हुआ तो मेरे को यहीं पर एग्जिट करा देगा। वो बात और है कि एक की जगह 2 शेयर में लॉस होगा, लेकिन इस वाले का लॉस तो बहुत ही छोटा होगा ना, क्योंकि इस इंडिकेटर का लॉस तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। आप हिस्ट्री में इसको उठा के देख लीजिए, इस इंडिकेटर ने कभी भी कोई बड़ा लॉस नहीं दिया है। यहां पर इसने गलत ट्रेड दिया, ऐसा नहीं ट्रेड गलत नहीं होगा, ट्रेड गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप यहां पर देखो, इसने गलत ट्रेड दिया, इसने यहां पर एग्जिट करा दिया, लेकिन फिर इसने दोबारा से जब शॉर्ट सेल दिया तो इसने सारे लॉस को कवर करा के काम कैसे करता? आपने यहाँ बोला एग्जिट कर दिया, कैसे? अच्छा, तो यहां पर देखिए, ये रेड कलर का बार आया, हाँ। ये रेड कलर का डॉट आया, हम खराब ट्रेड देखते हैं, अच्छे तो सारे दिखा देते हैं, मैं खराब ट्रेड आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट सेल किया, ठीक है। क्योंकि यहां पे पहला रेड डॉट था, हमने सेकंड वाले कैंडल पे किया, जो सेकंड वाले कैंडल पे किया मैंने, ठीक। फर्स्ट वाले का कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये जो रेड डॉट पहला आया, हाँ। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ठीक है ना। बीच में कहीं से भी आप एंटर करना चाहो उसका तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फर्स्ट इज द आइडियल ट्रेड। ठीक है। अब जैसे ही इस कैंडल का लो अगले दिन कटा, नेक्स्ट डे कटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कटा, जब भी कटा आपने यहां पर शॉर्ट सेल का ट्रेड ले लिया, ठीक है। ठीक है ना। हमारा ट्रेड गलत था, क्योंकि ये मार्केट एकदम शार्पली ऊपर चली गई, और यहां पर अब देखो, अब रेड डॉट बनना बंद हो गया आपका, हाँ, यहीं पे जस्ट यहीं पर। तो मैंने अगले दिन की ओपनिंग पे इसका हाई ब्रीच होते ही मैंने यहां पर एग्जिट कर दिया। सर, मैं ग्रीन पे भी तो कर सकता था, यहाँ पे भी रेड डॉट नहीं है। ये रेड डॉट जो कैंडल खत्म हुई आपको तब पता लगा ना। हाँ, ओके। तो प्रैक्टिकली बात करेंगे हम इसके अंदर, Got it. तो हम क्योंकि हमें ट्रेड करना है इसके अंदर, तो आपको तो इस दिन पता नहीं लगा, Right. क्योंकि ये वन डे चार्ट है मेरे ख्याल से, ओके, वन डे चार्ट देख रहे ये हैं। कैंडल क्लोज होने के बाद डॉट बनेगा। कैंडल क्लोज होने के बाद डॉट बनेगा, अगर 5 मिनट्स का कैंडल है तो 5 मिनट्स के बाद क्लोज करे, ठीक है। क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्लोजिंग डली हुई है, Got it. राइट। तो अब ये अगले दिन गैप अप खुली, ठीक है। बड़ा नुकसान हो गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, यही नुकसान था ना मेरा, आप बस इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा, ये नुकसान था मेरा, ठीक है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसने दोबारा से बोला इसके नीचे सेल कर देना, ठीक है ना। अभी ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई, लेकिन रेड डॉट बनते जा रहे हैं। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा यहां पर आपको शॉर्ट सेल कब करना है, क्योंकि ये वाला तो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, राइट, नहीं हुआ अभी। अगर ये हो गया होता तो भी मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता, एवरेज कर लेता यहाँ पर, और अगर ये नहीं हुआ तो भी मैं यहाँ पर कर लूंगा। बट सर, क्या पता वहीं पे ग्रीन बन जाए। बनेगा तो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि इसका लॉस कभी बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, ये मुझे यहाँ पे एंट्री करा के यहाँ एग्जिट तो नहीं कराएगा, कराएगा तो यहीं पर करा देगा ज्यादा से ज्यादा। अगर सर आपको एक वैल्यू बताना हो कि इतना ही आपका लॉस होगा और इतना ही आपका रिस्क, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है। जैसे इंट्राडे के अंदर आपका हार्डली 0.5 से 0.6 0.7% से ऊपर का लॉस नहीं देखा मैंने। और इंट्राडे में सर हम टाइम फ्रेम क्या यूज करेंगे? 5 मिनट, 7 मिनट, मतलब 10 मिनट्स, कुछ भी आप यूज करें जो कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल है। ठीक। ये इंडिकेटर, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सिर्फ तरीके अलग अलग हैं,
ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कैश मार्केट, फ्यूचर्स, आप दुनिया का जो मर्जी प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं। आई एम अ सेबी आरए, तो मैं उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप दुनिया के जिस मर्जी प्रोडक्ट के अंदर इसको लगा के देख लीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपकी मर्जी का टाइम फ्रेम। बस तरीका मेरा रहेगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है। अगर इंट्राडे के लिए करना है तो ये बेस्ट सेटअप है, स्विंग के लिए करना है तो ये बेस्ट सेटअप है, वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ। डन सर। मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर एवरेज भी नहीं किया, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ से जाने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मेरा लॉस इतना था, अब मार्केट नीचे आना शुरू हुई, सीधा क्रैश होनी शुरू हो गई, मेरे को मार्केट ने प्रॉफिट कितना दिखाया, इस वाली लाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इसके डॉट्स बनने कहां पर बंद हो गए, यहां पर। अच्छा हाँ ठीक है, राइट, ठीक है ना? ग्रीन आ गया। इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना, मार्केट फिर नीचे आ गई। राइट। अब आपका ये वाली जो कैंडल थी, यहां पर आपका ग्रीन डॉट बना पहला, आपने यहां पर इसको नेसेसरली एग्जिट करना ही पड़ेगा। वैसे अगेन आई वुड से, जो मैंने पहले बोला था, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इंट्राडे में मेरा सिंपल सा रूल है, 0.6% पे मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करता ही करता हूं। ठीक है। अगर 2-3 दिन हो गए हैं तो 3 से 4% के आसपास का प्रॉफिट बुक करता ही हूं स्विंग के अंदर। अगर एक हफ्ता होल्ड कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8% के आसपास का प्रॉफिट बुक करता हूं। और अगर एक महीना हो गया होल्ड करते हुए तो 10 से 12% के आसपास का प्रॉफिट मुझे चाहिए ही चाहिए। इस लेवल पर आने पर मैं अपनी 60 से 65% क्वांटिटी, मतलब 2/3 क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर देता हूं और बाकी मैं ट्रेल करता रहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर निफ्टी को देखते हैं, ये लेवल चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 24,000, ठीक है ना। 24,000 की अगर हम यहां पर बात करें तो अब यहां पर मैं ये मान नहीं रहा कि मैंने यहां पर शॉर्ट सेल किया, ठीक है, लेकिन 24,000 में मेरा ट्रेड यहां पर इनिशिएट हुआ क्योंकि ये वाला लो यहां पर कटा हमारा। हाँ एक मिनट, सो यहां पर मैं थोड़े स्टैट्स दिखा देता हूं आपको। यहां पर मुझे एक दिन में निफ्टी में 1.5% के आसपास का मूव मिल गया। निफ्टी का 1.5% का मूव, जो कि मल्टीपल लॉट्स में होगा, मतलब मल्टीपल क्वांटिटी में होगा। मान लेते हैं मैंने फिर भी नहीं एग्जिट किया। अब मुझे यहां पर एक महीने में अप्रोक्सीमेटली निफ्टी में 1000 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिल गया। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है? मैं तो पूरी कर लेता सर। चलो हम पार्शियली कर रहे हैं अभी। अब आप मुझे बताइए, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में निफ्टी में मुझे 7-8% के आसपास का मूव मिल रहा है। राइट। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और बनती है। यहां पर 2 बार बुकिंग करके हमने पूरी पोजीशन को यहां पर एग्जिट कर दिया। इन द बुरे से बुरा सिनेरियो हम फिर भी प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं। ये डेली चार्ट है, आप इसको जो मर्जी टाइम फ्रेम में लगा के देख लीजिए। सो ये चार्ट हम क्लीन कर देते हैं और 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। ये कैंडल आई यहां पर, हमें फ्रेश कैंडल मिली क्योंकि कल तक रेड चल रहा था। राइट। आज हमें यहां पर ग्रीन कैंडल मिल गई है, फ्रेश कैंडल। तो मतलब फ्रेश कैंडल मिल गई है। लेकिन ग्रीन कैंडल ऐसी है कि इसके हाई कटने पर, मतलब ये ओपनिंग रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, अब इसके ऊपर जाने में तो हम फंस सकते हैं। तो आई टोल्ड यू कि अगर हम यहां पर बाय नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई और तरीका देखना है वहां पर, अदरवाइज हम खाली भी बैठ सकते हैं। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड फॉर दैट मैटर, राइट। क्योंकि हम सिंगुलैरिटी में सिर्फ एक ही ट्रेड देखने हैं। बट क्या पता निफ्टी ना इनिशिएट हुआ, बजाज फाइनेंस इनिशिएट हो गया, बजाज ऑटो इनिशिएट हो गया, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, 3600 स्टॉक्स है, कोई और इनिशिएट हो गया होगा। बट मान लेते हैं कि हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर मुझे ट्रेड करने का एक तरीका ढूंढना है। हम इंट्राडे की स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, मुझे ये पता है कि इसके ऊपर तो भाई बाय बनता ही बनता है और ये मुझे बड़ा लॉस देगा नहीं। इसने मुझे ग्रीन डॉट यहां पर बना के दी, जैसे तक यहां तक लॉस दे देगा मेरे को, ठीक है ना। तो एवरी डिप अगर वो यहां पर आता है इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि या तो वो मुझे यहीं पर एग्जिट करा देगा, मान लेते हैं आधे % के नीचे, और या फिर वो यहां से ऊपर जाएगा, कोई एक चीज होगी यहां पर। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है। उसके लिए आप दुनिया का जो मर्जी इंडिकेटर यूज कर लो, वो भी आपकी चॉइस है। बस आपको मैं ये बता रहा हूं, जो चीज आपको दुनिया में कॉन्फिडेंस दे, आपको डिप पे बाय करने का कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। मान लेते हैं, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल देता हूं, फिर मैं क्या करता हूं आपको वो बताऊंगा। कुछ लोग यहां पर अगर नोटिस करें तो यहां पर आपकी एक बुलिश हैरमी कैंडल बन रही है, ठीक है ना, कुछ लोग यहां पर बाय कर लेंगे। कुछ लोगों को यहां पर अगर हायर हाई हायर लो दिखेगा वो बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहां पर लोअर शैडो वाली कैंडल्स अगर दिखनी शुरू हो जाएंगी वो यहां पर बाय करेंगे। जो आपको सही लगता है वो कीजिए।
बट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल कोई भी ऑसिलेटर लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल विलियम परसेंटेज आर लगा लेते हैं, आप चाहो तो RSI लगा लो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अगर डिप है, अगर ये डिप रेलिवेंट है तो मार्केट नीचे आएगी, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर दो चीजें हैं, या तो यहां पर जब ये ओवरसोल्ड हुआ है इस एरिया के आसपास, या तो ये स्टॉप लॉस काटने के लिए आ रहा है मेरा, और या फिर ये डिप देकर मुझे बाय करवाएगा। अगर स्टॉप लॉस काटने के आ रहा है तो वेट करते हैं। ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा? अगर ये रिवर्सल है तो ये भी तो रिवर्स करेगा। हाँ। तो जब ये ओवरसोल्ड जोन से वापस जाए, यहां पर आप बाय कर लो। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, और ये लास्ट 1-2 दिन के एग्जांपल्स हैं, मैं आपको सारे के सारे दिखा देता हूं। मुझे नहीं पता आपकी ये वीडियो कब आएगी, बट जस्ट मेक श्योर कि मतलब ये सेबी के रूल्स के अंडर हम काम कर रहे हो यहां पर। एंड एनीवेज, अगर ये वीडियो इमीडिएटली कल भी आ जाती है तो प्लीज मेक श्योर दैट डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। अब यहां पर देखिए, आपने कहां पर बाय किया? जब ये ओवरसोल्ड से नीचे ऊपर गया, राइट। यहां पर आपने बाय कर लिया। ये इसने आपको इंट्राडे का काइंड ऑफ बॉटम पकड़वा दिया। अब हमने इस कैंडल की भी हाई कटने में बाय किया। हाँ। ठीक ना? अप्रोक्सीमेटली इसने मुझे निफ्टी में, अब जिस दिन मूवमेंट ही नहीं हुई है मार्केट के अंदर, हम कुछ खास कर नहीं सकते हैं। नहीं, मूवमेंट यहां पर हुई है, मुझे लगा वो नेक्स्ट डे का दिन है। सो अच्छा, ये तो 3 दिन पहले का दिन है ना? हाँ हाँ, ठीक है परफेक्ट। सो अब आप यहां पर देखो, निफ्टी में इंट्राडे में इसने आपको 60 पॉइंट के आसपास का मूव दे दिया है। राइट। इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए हम स्टॉक के लिए 0.5, 0.6, 0.7% की बात करते हैं। निफ्टी में तो 30, 40, 50 पॉइंट काफी है आपके लिए। Enough. आप यहां पर 30, 40 पॉइंट बुक करेंगे। आपको जैसे ही ब्रेकआउट मिला, आपने इस कैंडल पे बुक किया यहां पर पार्शियल प्रॉफिट, बाकी को आपने ट्रेल कर लिया। ठीक है। अगर एक ही लॉट है तो पूरा का पूरा बुक कर दीजिए यहां पर, सो दैट अगले ट्रेड के पैसे हमारे वो मिलेंगे। 30, 35, 40 पॉइंट लेके निकल जाओ। अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मान लेते हैं नहीं निकल पाए, यही होगा बुरे से बुरा। मैं कहीं इधर उधर ऑफिस में चला गया था, मैंने लिमिट ऑर्डर भी नहीं लगा रखा था और मैं गायब हो गया यहां से। बुरे से बुरा क्या होगा? वैसे भी जब ये एग्जिट करवाएगा, और हम कैरी करते तो सर। आपने बोला इंट्राडे ट्रेड है, हाँ। तो हम कैरी क्यों करते हैं? नहीं करेंगे। राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कोर्स का, जब आप जाके इस कोर्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग जिम इंडिकेटर मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में मैंने आपको पूरे की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करना है और ट्रेडिंग यूपीएस का एक्सेस कैसे मिलेगा वो आपको लाइट में मिल जाएगा, और इसी कोर्स के दौरान आपको एक्सेस में मिल जाएगा। आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये किस तरीके से काम करता है और उसकी बैक टेस्टिंग किस तरीके से मैंने करी हुई है वो सब आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो सर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में हमारे ऑडियंस को मिल जाएगा, आप जाके वहां से चेकआउट कीजिए। एंड चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कैरी करना है तो सेम स्ट्रैटेजी आप अर्ली चार्ट में लगा दो, 90 मिनट्स के टाइम फ्रेम लगा दो, ठीक है। आपकी मर्जी का टाइम फ्रेम। ठीक है। 30 मिनट्स लगा दो, अर्ली चार्ट लगा दो, 90 मिनट्स लगा दो, 2 अर्ली लगा दो, 1 डे लगा दो, जो आपका मन करे वो लगा दो। कंप्लीटली वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। परफेक्ट। क्योंकि टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, स्ट्रैटेजी के जो पैरामीटर्स हैं वो मैटर करते हैं, और आपके जो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स है जो मैंने लिखे थे कि ये प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत जरूरी है, ये मैटर करते हैं। हमेशा से मैं बात बोलता हूं मैं कि अराउंड 30-40% के आसपास का काम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का होता है, अराउंड 30-40% के आसपास का काम रिस्क मैनेजमेंट का होता है, और बाकी बचा हुआ काम आपके इमोशंस का होता है। इमोशंस को मैंने यहां पर बिल्कुल जीरो करने की कोशिश करी है कि आपको यहां पर इमोशंस में आने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने वो डॉट्स लगा रखे हैं कि भाई तुम्हें दिखता रहेगा, अगर कोई कलर ब्लाइंड नहीं है तो उसको दिखता रहेगा कि यहां पे ग्रीन डॉट्स बन रहे हैं, मतलब मेरे को यहां पे शॉर्ट सेल तो डेफिनेटली नहीं करना है। बाय करूं ना करूं एक अलग बात है, तो यहां पर मुझे शॉर्ट सेल नहीं करना है। इसीलिए मैंने यहां पर चीजों को बहुत ही क्लीन रखा है कि आपको चलती मार्केट में कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत ही ना पड़े। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है सर, मेरे हाँ। 3 क्वेश्चन है, मैं अरे तीनों वाह, अभी पुट अप बहुत कर बढ़िया, देता हूँ। बहुत बढ़िया, यस। सर एक तो हमने जैसे ये हमने रूल फॉलो नहीं किया कि जब लो ब्रेक होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑसिलेटर लगा लिया। लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक, इस कैंडल का लो ब्रेक पे हम सॉरी हाई ब्रेक हमने नहीं वेट किया उसके लिए। हाँ, उसकी वेट नहीं करी क्योंकि वो कटा ही नहीं लंबे पीरियड तक, मतलब मैं कर सकता था उसकी वेट, क्योंकि हमारा वो रूल वो कहता था, हमने अभी लास्ट। अगर ये छोटी कैंडल होती हाँ। तो फिर मैं इसके हाई कटने पर ही करता। ठीक है। बट वो इतनी बड़ी कैंडल थी जैसे ये वाली है। हाँ। अब इसके मैं हाई कटने की क्या वेट करूं, पूरा दिन निकल जाएगा मेरा इसके अंदर। ट्रेड जो मोमेंटम मिलता है वो सारा उसके खत्म हो कटने में ही निकल जाएगा। अगर ये मैं हाई कटने की वेट करता भी यहां पर, तो एक लॉट में यहां पर लेता, लेकिन एक लॉट में यहां पर तो डेफिनेटली लेता। ओके, गॉट इट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि स्टॉप लॉस आपका कहीं यहाँ पे आएगा, राइट? ठीक। बुरे से बुरा, हाँ। बट एक अगर आप परसेंटेज वैल्यू में पुटअप करना चाहें कि आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इतना ही आता है। निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 पॉइंट के आसपास। ठीक है। ठीक है ना। स्टॉक्स का मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 0.6% के आसपास
आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस आता है इंट्राडे के अंदर, बुरे से बुरे केस के अंदर। ठीक है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इस वाली स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो, तो इसका तो इतना भी स्टॉप लॉस नहीं होता है। मतलब इधर कहीं हम ऐसा पहले सेल करके निकल हाँ, जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया, हाँ। अगर आपने वो वाला ट्रेड मिस कर दिया होता मान लेते हैं, फिर आप ये वाला ट्रेड लेते, हाँ। मार्केट खत्म हो गई है आपकी, हमने गलत ट्रेड लिया, हमने पहला सही वाला ट्रेड नहीं लिया, हमने यहां पर ट्रेड लिया जब इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। ठीक है ना, तो भी आपका एग्जिट स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? 18 पॉइंट के आसपास। 18-19 पॉइंट। राइट। राइट, टाइम खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं कैंडल्स हटा दूं यहाँ से, मैं सिर्फ अपना इंडिकेटर रखूं, उसके बाय सेल सिग्नल्स रखूं तब? ओके, अगर मैं यहाँ पे कैंडल हटा दूं और सिर्फ अपने बाई और सेल सिग्नल रखता हूँ और एक ठीक है, ऑसिलेटर रख लेता हूँ मैं। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस सिर्फ थोड़ा सा रिस्क आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपको हाई कटने का कुछ पता नहीं चल पाएगा कि हाई कटा नहीं कटा, तो हम क्लोजिंग बेसिस पे काम कर लेंगे उसके अंदर। परफेक्ट। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कैंडल की क्लोजिंग पर आपने यहाँ पर क्योंकि मुझे हाई नहीं पता अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसके क्लोजिंग पर बाय कर लूंगा और जब प्रॉफिट आएगा तो बुक कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, मतलब जहां ग्रीन सिग्नल आया मैं वहां बाय किया, ऑसिलेटर देखे, और मैं जहां पे फिर ऑसिलेटर देखे। ये तो ट्रेड हमें मालूम है, हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड ट्रेड देखते हैं। ठीक है सर। अगले दिन का तो नहीं मालूम मुझे, नहीं, पहले पीछे का भी नहीं मालूम, चलो पीछे का देख लेते हैं। पीछे का देखते हैं सर। अभी हम बाई साइड पे रहते हैं। सो अब यहां पर मुझे ये नहीं पता कि यहां पर कुछ नहीं बन रहा, फर्स्ट ये बना है सर, तो यहां पर ये फर्स्ट बना मेरा। हाँ। ठीक है ना, अब हम सेम स्ट्रेटजी पे रहते तो हम यहां की वेट करते, यहां पर अराउंड 130 के आसपास मेरा ये विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड से ऊपर गया। राइट। ठीक है ना, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं हाई क्या है, लेकिन मैंने इस कैंडल पे यहां पर बाय कर लिया, अराउंड 30 पॉइंट के आसपास मुझे 20 मिनट के अंदर मिल गए, मेरा ट्रेड हो गया। मैं बाहर निकल जाऊंगा। डन। क्योंकि सर जो ये सेटअप मैं देख रहा हूँ, अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं उसे डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मेरे को कैंडल्स वहाँ नहीं दिखेंगी, बहुत ईजी रहेगा। और मेरा ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड मतलब स्विंग में बहुत अच्छा मैनेज रहता है, क्योंकि इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं आता। करेक्ट, और रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी स्ट्रेटजी का भी इतना अच्छा है कि वो कभी आपके बड़े लॉसेस नहीं होने देगा। एज आई टोल्ड यू कि इस स्ट्रेटजी के सिर्फ दो ही काम है प्राइमरीली अगर देखा जाए तो, कि इस स्ट्रेटजी में कभी भी आपका लॉस बड़ा नहीं हो सकता और आप कोई भी रैली मिस नहीं करेंगे। दुनिया के जिस मर्जी प्रोडक्ट के अंदर आप रैली देख लीजिए, चाहे वो डाउन साइड रैली हो चाहे वो अपसाइड रैली हो, वो रैली कभी मिस नहीं होने वाली आपको। सो ऋषभ, आपने बाई के बारे में पूछा, ठीक है ना, हमने सेल नहीं डिस्कस किया। हाँ। कई लोगों को सेल करना बहुत अच्छा लगता है, Right. कई लोगों को डर लगता है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेम डेट पे चल देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, इस जगह पर ओवरबॉट हुआ था विलियम परसेंटेज आर हुआ सर। लेकिन यहां पर हमारा कोई रेड डॉट था नहीं, तो हमने कुछ नहीं किया। रेड डॉट के रहते हमें यहां पर सेल करना था जब ये नीचे आता, ठीक है ना। तो अब मेरा यहां पर, मुझे नहीं पता पीछे क्या है, आपने मुझे कंप्लीटली अंधा कर दिया है क्योंकि कोई कैंडल नहीं दिख रही है उसके अंदर, लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यहां पर मैंने शॉर्ट सेल किया। हाँ। अब ये ट्रेड खराब रहा मेरा, लेकिन 3 डॉट्स के बाद ही यहां से एग्जिट मिल गया मुझे। Right. मुझे पता नहीं क्लोजिंग क्या हुई है उसके अंदर, कोई कैंडल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं कह रहा हूं अगर यहां पर भी हुई हो, अभी लगा लेते हैं सर कैंडल। बुरे से बुरा, हाँ देख लेते हैं। ये डेट है 14 अगस्त की। सो अगर आप यहां पर देखें, इसके हाई के ऊपर आपने यहां पर एग्जिट करना था, ठीक है ना, इसका हाई यहां पर ब्रेक हो गया मेरा, राइट। 7 पॉइंट का लॉस था मेरा। ठीक है, और सिग्नल यहाँ आना बंद हो गया तो मैं वहाँ एग्जिट नहीं करूंगा? आप कर सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला हाई और लो इंपॉर्टेंट है, तो जिस कैंडल के ऊपर डॉट नहीं बना, मतलब यहाँ पे सेल खत्म हो गया है, अब इसका हाई कटेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ओके, अगले कैंडल में मैं अगर हाई कटा तो मैं अगले कैंडल में यहाँ पर कटा नहीं, 4-5-6 कैंडल्स के बाद कटा, और अब देखो उसने आपको कितनी देर पहले, अराउंड 1 घंटा 10 मिनट पहले बता दिया था कि अगर ये वाला लेवल कटेगा, ये हाई अगर यहाँ से कटेगा तो मार्केट में तेजी आएगी। अब देखो, जब जिस समय ये हाई कटा, उसके हाई के ऊपर आपके 50 पॉइंट आए। अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो ना कर रहे होते तो यहां पर आप 50 पॉइंट दे चुके होते, राइट, और यहां पर आप लॉस में बुक करते पोजीशन को। लेकिन इसने आपको पहले से और 1 घंटा पहले बता दिया था कि भाई ये वाला लेवल अब इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे बोलें कि जो कोई एग्रेसिव ट्रेडर है वो इस लेवल के ऊपर यहां पर बाय भी प्लेस कर सकता है, क्योंकि यहां पर सेल तो नहीं है। ये इंडिकेटर कह रहा है कि भाई मैं अप्रोक्सीमेटली 75 से 85% प्रोबेबिलिटी से कह सकता हूं, क्योंकि ये इसका मोटा मोटा, मैं यहां पर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास पूरी बैक टेस्ट शीट्स अवेलेबल है। ओके सर, वो देख भी लेंगे बाद में। देख लेते हैं। जनरली एक ट्रेडर, आपको क्या लगता है कितने डेटा पॉइंट्स टेस्ट करेगा? 20, 30, 50, 100, 200? अप्रोक्सीमेटली 30,000 डेटा पॉइंट्स पे ये स्ट्रेटजी टेस्टेड है। क्या बात कर,
और ये कंटिन्यूसली रिवाइव होती जा रही है, मतलब ये कंटिन्यूसली नंबर बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि रोज हम दोबारा टेस्ट कर रहे हैं, इसके अलग अलग वेरिएंट्स टेस्ट कर रहे हैं, किसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो 30,000 डेटा पॉइंट से ऊपर, 30,000 डेटा पॉइंट तो जिम की टेस्टिंग हुई है। उसके अलावा मान लो ये वाली स्ट्रैटेजी हो गई, इसकी टेस्टिंग अलग है, ऑप्शंस की टेस्टिंग अलग है, ऑप्शन सेलिंग की अलग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कभी भी किसी को कोई इंडिकेटर सजेस्ट करता हूं या कोई स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूं, इट इज थॉरली टेस्टेड एट माय ओन एंड। वो बात हो रहा है कि मैं सबको बोलता हूं कि आप भी अपनी टेस्टिंग जरूर करो, क्योंकि पैसे कन्विक्शन से बनते हैं, लेकिन कन्विक्शन के लिए इसके रिजल्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। ओके सर, आई बिलीव ये 30,000 अगर हमारे टेस्ट के पैरामीटर्स हैं तो ये सालों लगे होंगे और सालों का डेटा होगा। मैंने तो बताया, मैं तो कई सालों से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, और तो हाँ, कई सालों का ये डेटा है। एंड उसमें हमारा ये विन रेट है ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब इस विन रेट को आप क्योंकि ये तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग रहेगा, मान लो क्रिप्टो पे अलग रहेगा, फॉरेक्स पे अलग रहेगा, इक्विटी पे अलग रहेगा, स्टॉक्स पे अलग रहेगा, कमोडिटीज पे अलग रहेगा, लेकिन मोटा मोटा आप इसके आसपास का इसका विन रेट मान के चल सकते हो। हाँ, मेरे पास एक शीट यहाँ पर अवेलेबल है, जो ब्रॉडर शीट अवेलेबल है, यहाँ पर देखो। अब ये शीट है, ठीक है ना, इस शीट में मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, सर इतने सारे डेटा पॉइंट्स, और हर एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है। मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा। सर ये हम बैक टेस्टेड डेटा अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसा करते हैं सर कि हम ना कमेंट्स में ना, कमेंट्स कह रहा हूँ, हम डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे देंगे जिससे वो एक्सेस करके खुद से देख पाएंगे क्या है बैक टेस्टेड डेटा, ठीक है, एंड एक्सेस कर पाएंगे बेसिकली, सो उनको थोड़ा सब कन्विक्शन कुछ- बिल्ड होगा। कन्विक्शन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं तो चाहता हूँ कन्विक्शन बिल्ड हो, तभी पैसे बनेंगे आपके। स्ट्रेटेजी से पैसे नहीं बनेंगे, कन्विक्शन से ही पैसे बनने वाले हैं। जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे तो फिर आपको वो जो बॉटम है वो दिखेगा ना, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मैंने जो मेहनत करी है मैं उसको अपने तक क्यों रखूं? राइट, आपके पास है, आपकी स्ट्रेटेजी, आप यूज कीजिए उसको। देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये बैक टेस्टेड शीट का, सो जाके चेकआउट करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। यस सर। अब ये देखो, ये पिछले 4-5 साल की टेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है ना, और ये 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग है। अब आप यहां पर देखो, इस पूरी टेस्टिंग के अंदर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ एक जगह पे लॉस दिख रहा है, बाकी सारे प्रॉफिट। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना क्या क्या। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस पे काम किया, ठीक है ना, तो 2022 से 2025 एंड तक का, जब मैंने इंडिकेटर रिलीज किया था तब तक की टेस्टिंग मेरे पास मैंने पब्लिक करी हुई है उसके बाद। क्योंकि उसके बाद मैंने स्ट्रेटजीज ज्यादा रिलीज करी है इन कंपेयर टू इंडिकेटर के। तो अप्रोक्सीमेटली 4 साल के अंदर आपने अगर इंट्राडे में निफ्टी को यहां पर यूज किया है, तो आपने निफ्टी पे कमाए हैं 12,316 पॉइंट्स। निफ्टी की वैल्यू उस समय चल रही थी 17,625 रुपए, जब से टेस्टिंग शुरू हुई है वाली, उस पे आपने कमाए 12,316 पॉइंट्स। अब अगर हम इसकी बात करें, मैंने ज्यादा लोगों को इंप्रेस करने के लिए ये नहीं लिखा कितने पैसे कमाए, तो 12,316 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय, मान लेते हैं कि 65 का ही लॉट साइज, 65 का लॉट साइज चल रहा था, ये पैसा आपने कमाया है ऑन एन एवरेज ऑफ 1.5 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने एक फ्यूचर परचेज किया होता तो। राइट, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास, ठीक है ना। अब उसमें विन रेट जो मर्जी रहा हो, प्रॉफिट फैक्टर जो मर्जी रहा हो, एक्सपेक्टेंसी जो मर्जी रही हो, आपका कैपिटल 70% के आसपास आपका बढ़ चुका है, इंक्लूडिंग द ड्रॉडाउन्स एंड ऑल। ये हमें लगे हैं 4 साल। 4 साल, 4 साल भी पूरे नहीं हुए, ठीक, पौने 4 साल, ठीक है सर, ठीक है ना। एंड ऐसी सेम ये 15 मिनट 30 मिनट और ऐसे 15 मिनट, ये 30 सर मिनट। ये क्या है, 3 अलग अलग चीजें मुझे दिख रही ये आपको जो दिख रहा है, ये इंडिकेटर की सेटिंग्स है जो आपको चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये चूज करना है। मान लेते हैं, देखो आप गए कपड़ों के शोरूम पे, ठीक है ना, आपको सिर्फ ये चूज करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ICL IBL 4120 था वहां पर, ये रहा 4120। तो अगर आप 4120 यूज कर रहे हो तो ये वाले रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वाले रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4120 के बेसिस पे। तो आप नोटिस कर लो कि आपको कितना रिजल्ट या कितना रिटर्न चाहिए उसके अंदर। आप क्या सजेस्ट करते हैं इन तीनों में? मैं तो कह रहा हूं जो सेटिंग है उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सब वैसे ही रहने दो। अब अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो उसके अप्स एंड डाउन्स ऊपर नीचे ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप यहां पर करो तो बैंक निफ्टी ने 122-100% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 4120 ने भी बड़े टाइम फ्रेम पे सिमिलर से रिटर्न दिए हैं। राइट, बट मैं ये देख पा रहा हूँ सर अक्रॉस प्रोडक्ट वो बहुत वेरी कर रहे हैं, लाइक वेरी कर रहा है, वेरी कर रहे हैं, मतलब हमने बैंक निफ्टी में देखा तो ये रिटर्न्स कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा है। अब आप देखो यहाँ पर ना, मैंने 2 टाइप की टेस्टिंग करी है, जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ नहीं होते।
अगर आप सिर्फ लॉन्ग करते हैं, ये लॉन्ग का है और ये लॉन्ग का है, यहां से आपको सिर्फ लॉन्ग के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि अक्रॉस प्रोडक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का वेरी कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल होती है, इसलिए उसके रिटर्न्स भी अलग दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी कम वॉलेटाइल होती है, उसके रिटर्न्स भी कम दिखाई दे रही है। ये तो आई वुड सजेस्ट, एज आई सेड, देखो आपको सिर्फ एक चीज से बचना है। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों से हुआ है, तुम्हारा दिमाग भी बंदर की तरह ही बिहेव करता है। बस आपको आज निफ्टी, कल बैंक निफ्टी, परसों सेंसेक्स, फिर मिड कैप निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, आज 5 मिनट्स, फिर कल 30 मिनट्स, फिर कल 10 मिनट्स, ये नहीं करना है। वो मंकी माइंडसेट से बचना है आपको। आप एक प्रोडक्ट चूज करो, ठीक है, आप एक टाइम फ्रेम चूज करो फॉर एग्जांपल, और आप एक सेटिंग चूज करो, टिके रहो। मतलब ये आपका निफ्टी का सेटअप हो गया। आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, आप निफ्टी में ये वाला सेटअप यूज करो, बैंक निफ्टी में कोई और सेटअप यूज करो, बट मिक्स मत करो दोनों को बस। ठीक है, तो आप चाहे 50 प्रोडक्ट्स यूज करो, लेकिन फिर एक ही सेटिंग के साथ करो। मतलब हर प्रोडक्ट की एक ही सेटिंग रखो कि फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक्स में ये वाली सेटिंग यूज करूंगा, इंडेक्स में ये करूंगा, कमोडिटी में ये करूंगा, क्रिप्टो में ये करूंगा, XYZ प्रोडक्ट में ये करूंगा, जिसमें आपने जो करना है। बस आपको रोज चेंज मत करना इसको। कभी स्टॉप लॉस कट सकता है, ऑब्वियसली 10 में से 2 बार 3 बार तो स्टॉप लॉस कटेगा, लेकिन 70-80 बार आपका प्रॉफिट जो बुक होगा, एनीवेज आपके प्रॉफिट्स बड़े होने वाले हैं कंपेयर टू द लॉसेस। तो इसीलिए आप सिर्फ सेटिंग रखो अपनी एक, और बस उसी पे टिके रहो, आपको मार्केट रिटर्न देकर जाएगी वहां पे। सर अभी तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देखा, इंडेक्स है जो कि, बट स्टॉक्स पे आपने मेंशन किया, तो वहां पे कैसे रिजल्ट्स? हाँ, एनीवेज हर कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता हो, ठीक है ना। तो स्टॉक्स भी कैश मार्केट में कोई ट्रेड करना चाहे तो। अब ये देखो यहां पर, ये आपको लार्ज कैप के मैंने रिटर्न शो कर रखे हैं। भारतीय एयरटेल हो गया, SBI, ITC, L&T। ITC से घटिया शेयर आई वुड से। कंपनी बहुत अच्छी है, रिटर्न देती है, डिविडेंड देती है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी 2-3 साल में पिछला अच्छा दिया है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है कि फार्मा और FMCG, इनमें स्ट्रेटेजी को मत यूज करना। और ये बात मेरी सिर्फ इस स्ट्रेटेजी के लिए नहीं है, सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो ये है, फंडामेंटल समझते हैं, ये है डिफेंसिव सेक्टर्स जिनका बीटा इज लेस देन 1, मतलब इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती। राइट, अगर आपको रिवर्सल स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इनके लिए बहुत अच्छी काम करेगी, लेकिन हम यहाँ रिवर्सल नहीं कर रहे, मोमेंटम कैच कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना हो तो कर दो। ठीक है, बट क्या मैंने अवॉइड किए हैं? मैंने फिर भी आपको उनके रिजल्ट्स दिखाए हैं यहां पर ऑनेस्टली, कि भाई देखो ITC के रिजल्ट्स भी बुरे नहीं है, बस सिर्फ उतने अच्छे नहीं हैं जितने आपको चाहिए कभी कभी। राइट, मैं देख पा रहा हूँ सर भारतीय एयरटेल और इसमें कितना डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है। तो भारतीय एयरटेल एक बहुत अच्छा शेयर है। आपके बैंकिंग के बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो बट हम अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द स्टॉक्स बिना किसी हिचक के हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 100% के आसपास के रिटर्न मिले हुए हैं। एंड सर आपने निफ्टी 50 के सिर्फ यहाँ पे शीट में डाले हुए स्टॉक? नहीं नहीं नहीं, मैंने और भी डाले हुए हैं। Okay. ये देखिए, ये आपके मिड कैप शेयर्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। इंडियन होटल्स हो गया, ICICI हो गया, OFSS हो गया, जिंदल स्टील हो गया, इन सबके भी ये रिटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं। परफेक्ट। बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो आपका विन रेट रिलेटिवली ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा रहेगा तो इन जनरल भी, ये बात तो वैसे भी टेक्निकल की बात है, ये द हायर द टाइम फ्रेम द बेटर द स्ट्रेटजी, द लोअर द टाइम फ्रेम द मोर कॉम्प्रोमाइज द सक्सेस रेट कैन बी। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेटजी लॉस मेकिंग हो जाएगी, लेकिन आपके ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, ब्रोकर ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, आप कम कमा रहे होगे उसके, राइट, और रिस्क सारा आप ले रहे हो। ठीक है। एंड सर ऑप्शंस पे भी आपने कुछ किया है? ऑप्शंस पे भी किया है, तो मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूं, उस ऑप्शंस की मैं आपको स्ट्रेटजी दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले आप यहां पर देखिए, स्मॉल कैप के भी रिटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं, 250%, 300%, 100%, और कहीं पर भी यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 2 आवरली और 1 डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैंने इसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं लिए हैं, सिर्फ मैंने लॉन्ग ट्रेड लिए उसके अंदर, और इसका शेयर कंटिन्यूअसली नीचे गिरता जा रहा था। ओके, ठीक है ना। अगर कोई जिद पे अड़ा रहेगा तो वहां पर ये वाला लॉस उसका होगा, लेकिन वो भी आप देखिए सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है, बाकी हर जगह पे उसने प्रॉफिट ही आपको दिया होगा। राइट, यानी कि ये सारे हमारे लॉन्ग ओनली ट्रेड्स हैं। ये सारे लॉन्ग ओनली ट्रेड है, क्योंकि शेयर में तो आप लॉन्ग ओनली करेंगे ना यहाँ पर, और आप देखिए आर्ली, 2 आवरली और 1 डे है, तो ये स्विंग के हिसाब से भी आप इसको कैरी कर रहे हैं आप। परफेक्ट। अब ये देखिए, कमोडिटी में अगर कोई करता है तो मैं चाहता तो वो लॉस मेकिंग ट्रेड यहाँ पर हाइड कर सकता था, बट एज आई सेड दैट मैं ट्रांसपेरेंटली सबको शेयर करना चाहता हूँ कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है और कौन से टाइप के प्रोडक्ट बेस्ट रहेंगे। तो ये अब यहाँ पे कमोडिटीज है, और सबसे अच्छे रिटर्न्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप क्रिप्टो में भी इसको यूज करेंगे तो ये सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 900% के
1500% के आसपास के रिटर्न, 1600% के आसपास के रिटर्न्स, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो इज वॉलेटाइल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जितना ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा उसके रिटर्न्स उतने ज्यादा इस स्ट्रेटजी में अच्छे होते रहेंगे। हमारी स्ट्रेटजी मोमेंटम बेस्ड और मोमेंटम इधर है। और मोमेंटम इधर है तो यहाँ पर पैसे बनेंगे आप, डन। ठीक है ना। तो आप जिस मर्जी प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज ठीक कर है सकते हैं। सर, ये मैंने देखा पूरा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो इंडिकेटर मुझे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलता, मैंने नहीं, सर्च किया अपने आईडी से। वो इनवाइट ओनली सेक्शन में जाके मिलेगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मेरा ये कोर्स है, ये परचेज करना होगा। सो ये जिम इंडिकेटर जो है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर मैंने समझाया है कि इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, किस टाइप की स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड अ फ्यू थाउजेंड पीपल हैव ऑलरेडी परचेज दिस कोर्स। ओह 2332। हाँ, और ये तो इंट्राडे वाला है, इसके अलावा स्विंग वाला भी बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है। कई लोगों ने इस कोर्स को परचेज किया है। जब आप यहाँ से इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक जगह पर कोर्स के दौरान वो आपसे पूछेगा कि आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी क्या है। ट्रेडिंग व्यू आईडी आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट से मिलेगा। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी एग्जैक्टली ऐसा, जहाँ पर कैपिटल है वहाँ पर कैप्स में ही, जहाँ पर स्मॉल है वहाँ पर स्मॉल में, ये आपने वहाँ पर फीड कर देना है। और उसके बाद फिर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, इनवाइट ओनली में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर मिल जाएगा। परफेक्ट। सो आप जाके अभी ये कोर्स और ये इंडिकेटर ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सर ये इंट्राडे और स्विंग दोनों में काम करती है क्या? सेम इंडिकेटर दोनों जगह काम करेगा? सेम इंडिकेटर दोनों जगह पे काम करेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी अलग है, ओके। ट्रेड करने का तरीका अलग है। तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मे बी आज इंट्राडे के ऊपर हमारी लंबी डिस्कशन हुई है, तो ट्रेडर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पहले इंट्राडे स्ट्रैटेजी को यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए और जाके आप टेस्ट कर लीजिए आराम से। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको वो जो शीट है, वो शीट देख के कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहले, और कॉन्फिडेंस से पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि पहले शुरू के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसको ट्रैक कर लीजिए, ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, और फिर उसके बाद इसको ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। आप आराम से कंफर्टेबली इसमें ट्रेड करेंगे, जो मर्जी प्रोडक्ट में आपको ट्रेड करना है। तो परफेक्ट। अगर आपको इस डिस्कशन में मजा आया, आपने इंट्राडे सेटअप भी बहुत अच्छे से अगर सीखा है, एक कोर्स परचेज किया, एनरोल किया, इंडिकेटर ट्राई किया, एंड आपको अभी स्विंग का सेटअप सीखना है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए स्विंग सेटअप या स्विंग कमेंट कीजिए, एंड हम आपके लिए सर के साथ बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आएंगे। श्योर श्योर श्योर, डन। सो आप फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं है, कन्विक्शन नहीं आ रहा मार्केट में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू शेयर इट, एंड हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू।